तो जैसा कि स्ट्रैटेजी वीडियोस आप लोगों को देखना बहुत पसंद है, हमें बनाना भी बहुत पसंद है, तो आइए मिलके देखें ये नई स्ट्रैटेजी 5 महीने में AIR 100 10 सब्जेक्ट्स। एक बात आपको मैं बहुत ऑनेस्टली बता देता हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है 5 महीने पहले AIR 100 या AIR अंडर 100 लाने के लिए ये लास्ट स्ट्रैटेजी होने वाली है। इसके बाद जो भी बनेगी वो 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, वो AIR 100 लाने के लिए नहीं बनेगी। वो गेट क्वालिफाई करने के लिए बन सकती है, वो गेट में जस्ट 10-20 नंबर लाने के लिए बन सकती है, क्योंकि लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप इससे कम समय में उम्मीद करते हो कि मैं 5 महीने से भी कम टाइम में पढ़ के AIR 100 अचीव कर सकता हूँ, तो वैसा नहीं होता है। अगर किसी को लगता है कि वैसा हो सकता है और मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप बिल्कुल फ्री हैं ट्राई करने के लिए। ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। दूसरी बात यह है कि हो सकता है ये वीडियो 10,000 लोगों तक पहुंचेगी, उसमें से 1,000 लोग ही इसको पूरा देख पाएंगे, उतना भी अटेंशन स्पैन नहीं होता है लोगों में, और उसमें से शायद 1 या 2 बच्चों की रैंक आएगी। तो ये 1 या 2 बच्चे वो हैं जो ना सिर्फ इसको देखेंगे बल्कि फॉलो भी करेंगे। तो स्ट्रैटेजीज़ देखना बहुत अच्छी बात है, खूब देखिए। उससे भी अच्छी बात है फॉलो करना। तो जब तक आप फॉलो नहीं करोगे, स्ट्रैटेजी देखने से किसी की आज तक गेट में रैंक नहीं आई है। जो लोग देख के समझ के फॉलो करते हैं उनकी ही रैंक आती है। हमारे समय कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती थी, फिर भी लोगों की रैंक आती थी। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। आइए शुरू करते हैं। डिटेल्ड फेज बाय फेज प्लान बताता हूँ जो मैंने भी फॉलो किया था अपनी जर्नी में, और उम्मीद है कि फॉलो करेंगे आप लोग। सबसे पहले बात करते हैं आपको चाहिए क्या क्या होगा, रिसोर्सेज क्या रेडी रहने चाहिए आपके बिफोर प्रोसीडिंग अहेड। सबसे पहली बात, आपको किसी भी कोचिंग का कोई रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए। प्लीज़, मैं बहुत बार बता चुका हूँ इस बात को। बुक्स, NPTEL बहुत अच्छी रिसोर्सेज हैं, बहुत अच्छे नॉलेज बेस है उनमें, लेकिन अब जब 5 महीने बाकी हैं गेट के लिए, तो विद्या ग्रहण करने का समय जा चुका है आपका। अब आपको कुछ फास्ट सॉल्यूशन चाहिए, जो फास्ट हो, टू द पॉइंट हो, टू द गेट सिलेबस हो। मोटी मोटी किताबें पढ़ने का समय नहीं है। तो कहीं से भी करो, किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, टेलीग्राम से करो, अपने दोस्त से मांगो, कहीं से भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक रख लो। दूसरी चीज़ आपको चाहिए वो है PYQ बुक। PDF से मत पढ़ना, PDF में फील नहीं आती है, उतना ट्रैकिंग मुश्किल होती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का PYQ बुक आता है जिसमें आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज PYQ मिलते हैं। किसी भी एक का खरीद लो। अगेन, कोई प्रमोशन नहीं है, जिसका आपको अच्छा लगे अपने बुद्धि से, एक PYQ की बुक। ठीक है, तो ये 2 रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए अभी। हाँ, तो अब आपने रिसोर्सेज रख लिए अपने टेबल पे। अब शुरू करते हैं फेज़ 1। फेज़ 1 आपका 3 महीने का होने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। आपको सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट खत्म करना है। किस ऑर्डर में सब्जेक्ट खत्म करना है मैं कंप्यूटर साइंस के लिए बता सकता हूँ, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क सबसे पहले क्यों है? क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स है, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बच्चों को लगता है सबसे लेंदी भी है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो अगर आप एक बार नेटवर्क्स खत्म कर लोगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है, तो एक मेंटल गेम है। मैथ्स सबसे लास्ट में क्यों है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब आप फेज 2 में एंटर करें तो आपका मैथ्स फ्रेश हो। मैथ्स अगर आप अभी बना लोगे ना, और तो फिर भूल जाओगे तुम नवंबर तक। मैथ्स बहुत ज़रूरी है, बहुत वेटेज है मैथ्स का, करीब 13 से 15 नंबर का। तो मैं चाहता हूँ कि जब आप फेज 2 में एंटर करो तो आपका मैथ्स एकदम फ्रेश रहे। और बाकी सब्जेक्ट्स ऐसे अरेंज करने का क्या तात्पर्य है? क्योंकि जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो आपको एक साथ पढ़ने चाहिए, क्योंकि TOC और कंपाइलर डिज़ाइन रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको एक साथ पढ़ोगे तो एक रिलेशन बनेगा। सिमिलरली डिजिटल लॉजिक और COA भी रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, तो ये दोनों भी आपको एक साथ ही पढ़ने चाहिए। अब पढ़ाई कैसे करनी है? सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट उठाना है, एक सब्जेक्ट एक बार में, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं। हर सब्जेक्ट के लिए कितने दिन रहेंगे आपके पास? 90 डेज बचे हैं रफली 3 महीने में, और आपके पास कितने 9 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें एप्टीट्यूड इंक्लूडेड नहीं है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो रफली आप पकड़ के चल लो 10 डेज पर सब्जेक्ट। किसी में हो सकता है 6 दिन लगे, किसी में 15 दिन लगे। ऑन एन एवरेज आपके हर सब्जेक्ट को 10 दिन मिल रहे हैं। इसमें आपको करना क्या है? आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। ठीक है, आप वीडियो लेक्चर्स देखो, और जिस भी टॉपिक का लेक्चर आप देख रहे हो उसके नोट्स बनाओ, और उसी दिन या उसी रात आपके हिसाब से उसके PYQ खत्म करो। ठीक है, उसके टॉपिक वाइज PYQ आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। अगर आपसे PYQ सॉल्व नहीं हो रहे हैं, एकदम नहीं हो रहे, तो या तो आप ठीक से पढ़ नहीं रहे हो, या तो आप जहाँ से पढ़ रहे हो वो जगह ठीक नहीं है। एक ही प्रॉब्लम हो सकती है। अब PYQ में जो क्वेश्चन आपसे एकदम से बन जाए, देखते ही बन जाए, उसको हाथ मत लगाना, उसके बारे में सोचना मत जिंदगी में। लेकिन जो क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आए, जिसके लिए आपको हिंट देखना पड़े, सोल्यूशन देखना पड़े, उसको गोला या टिक लगा देना। ये हम फेज 2 में यूज करेंगे कहीं ना कहीं। तो ये आपकी फेज 1 की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वीडियो लेक्चर PYQ, वीडियो लेक्चर PYQ। अगर आपको लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है या मैं बहुत फास्ट पढ़ रहा हूँ, तो
आप टेस्ट सीरीज़ खरीद लो और जिस भी सब्जेक्ट कट हो जाए तो उसके सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज़ भी आप दे सकते हो पैरेलल में, ठीक है। और एक बात, जैसे ही आप शुरू के 2 सब्जेक्ट खत्म कर लेते हो, जैसे ही आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स और लेट्स से सी प्रोग्रामिंग खत्म हो जाता है, तो आपके एक और टास्क इंक्लूड हो जाएगा, वो है रिवीजन। तो जब आप 3rd सब्जेक्ट में पहुंचो तो आपको CN की रिवीजन शुरू कर देनी है, ठीक है। जैसे ही CN का रिवीजन खत्म हो जाए उसके बाद अगले सब्जेक्ट का रिवीजन शुरू कर देना है। तो ये आपका साइकिल बनता रहेगा। मेरा टारगेट है कि 3 महीने में आपने हर वीडियो लेक्चर हर सब्जेक्ट का देख लिया हो, आपने PYQ बना लिए हो पूरी, और आप एक काम कर सकते हो, जो कि गोला और घेरा किया हुआ क्वेश्चन है ना, उसके PYQ आप रिवीजन में बना सकते हो। आपका हर सब्जेक्ट एक बार पढ़ा होना चाहिए, एक बार रिवाइज होना चाहिए, PYQ की किताब आपकी बन जानी चाहिए इन 3 महीनों के अंडर। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा समय है तो उसने टेस्ट सीरीज भी दे रखा होगा सारे सब्जेक्ट्स के। 30 नवंबर को आपका फेज़ 1 खत्म हो जाएगा, 1 दिसंबर को शुरू होगा फेज़ 2। अब सब कुछ सही चला तो इस टाइम तक तुम्हारा एप्टी को छोड़ के सारे सब्जेक्ट्स कवर हो चुके होंगे, उनके लॉन्ग नोट्स शॉर्ट नोट्स बन चुके होंगे, एक बार तुम रिवीजन कर चुके होंगे, 1 या 2 बार PYQ बना चुके होंगे। तो अगर तुम्हारा इतना हो चुका है एक्सेप्ट एप्टी, तो यू आर गोइंग वेरी गुड। तो अब तुम्हारा दिसंबर में स्टार्ट होगा फेज़ 2। तो फेज़ 2 में तुमको क्या करना है, क्योंकि एप्टी को अभी छोड़ दो, एप्टी के बाद हम बाद में करेंगे। तो अब तुमको क्या करना है कि अब तुमको रिवीजन फिर से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब तुम क्या नोटिस करोगे कि पहले तुमको जो सब्जेक्ट रिवाइज करने में 2 दिन या 1.5 दिन लग रहे थे, अब वो चीज़ तुम 2 घंटे या मैक्स टू मैक्स 4 घंटे में कर लोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास बहुत कंसाइज नोट्स होंगे उस सब्जेक्ट के, ठीक है। इसके बाद तुम क्या करो, रिवाइज हो गया एक बार, उसके बाद मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट उठाओ। मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट क्या होते हैं कि जैसे जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से TOC या कंपाइलर, उसका टेस्ट दे दो एक कंबाइंड, फिर COA और डिजिटल, जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट लगा लो। तो इनसे तुमको पता चलेगा कि तुम उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कहाँ स्टैंड करते हो, और तुमको पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स भी पता चल जाएंगे इससे। तो तुम्हारा रूटीन क्या होगा फेज़ 2 में, जो कि है दिसंबर, पहले तो रिवाइज करो और फिर मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट लगाओ। अब इसको दिन में तुमको कैसे फिट करना है, सुबह उठ के रिवीजन करो, दिन के बीच में टेस्ट दे लो, या वाइस वर्सा, जैसा तुमको लगे, दैट्स अप टू यू। एक चीज़ नई जो तुमको फेज़ 2 में करना है वो है एप्टी, क्योंकि एप्टी को अभी तक हमने टच नहीं किया है। तो एप्टी कैसे पढ़ना है, एप्टी इतना हार्ड नहीं आता है गेट में, टू बी ऑनेस्ट। अगर तुम्हारी लॉजिकल स्किल्स अच्छी है तो तुम कर लोगे इजीली। तो उसके लिए क्या करना है, दिन में 2 घंटे निकालो और PYQ बनाओ एप्टी के। उसके लिए कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट उठाओ क्वेश्चन और PYQ बनाना स्टार्ट करो। तो डेली 1 मंथ अगर तुमने कंटिन्यूसली डेली 2 घंटे भी अगर एप्टी को दिए तो इट्स मोर देन इनफ। मतलब उतना टफ नहीं आता है कि तुमको बेसिक से कॉन्सेप्ट्स पढ़ना पड़े। क्वेश्चंस उठाओ, PYQ करो एप्टी के, और शेड्यूल ऐसा बनाओ कि मतलब मेरे हिसाब से कि सुबह रिवीजन करो सारा, मिडिल ऑफ द डे में टेस्ट दो, और रात में ये एप्टी वाला पोर्शन कवर कर लो। और हो पाए तो एप्टी के भी छोटे छोटे टेस्ट जो आते हैं यूनिट टेस्ट टाइप, वो दे दो। तो ये बेस्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए फेज़ 2 के लिए। अब आगे बात करते हैं कि एप्टी कैसे कवर कर फेज़ 3 कैसे चालू होगा। अब आ चुका है जनवरी, तो जनवरी में स्टार्ट होगा तुम्हारा फेज़ 3। तो फेज़ 3 क्या होगा, फेज़ 3 इज बेसिकली लास्ट स्प्रिंट, ठीक है, जो फाइनल स्प्रिंट होती है ना मैराथन की। तो जितना तुमने जनवरी में खुद को खींच लिया, उतना तुम्हारा चांसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट बढ़ जाते हैं। तो फेज़ 3 में तुम क्या करोगे, फुल लेंथ टेस्ट दोगे, इसमें भी रिवीजन स्टार्ट करो। अब जो तुम्हारा रिवीजन 4 घंटे या 2.5 घंटे में हो रहा था, वो अब विद इन 45 मिनट्स और 1 घंटे में हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तुम और कंसाइज नोट्स बना चुके होंगे। जनरली यही होता है प्रिपरेशन में, यू स्टार्ट विद द लॉन्ग नोट्स जो कि क्लास नोट्स होते हैं, फिर एक शॉर्ट नोट्स होते हैं, और फिर हैंडी नोट्स होते हैं जो कि लिटरली सिर्फ फॉर्मूलेज या फैक्ट्स एंड फिगर्स वाले नोट्स होते हैं। तो क्विक रिविजन करो और फुल लेंथ टेस्ट दो। अब तुमको क्या फुल लेंथ टेस्ट देके बैठ जाना है? नहीं, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो। हर फुल लेंथ के साथ में तुम्हारी मिस्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए, यू शुड मेक न्यू मिस्टेक्स। ये हमने पहले भी बोला है वीडियोस में कि मिस्टेक्स हों वो गलत चीज़ नहीं है, बट सेम मिस्टेक बार बार नहीं होनी चाहिए। तो यू शुड ट्राई टू मेक लाइक न्यू मिस्टेक्स, और नहीं हो तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, बट ट्राई करो कि जो तुमने गलती इस बार करी थी वो अगले टेस्ट में ना हो। तो तुमको पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स मिल जाएंगे फुल लेंथ से। और ट्राई करो कि अगर 3 घंटे का टेस्ट है लेट्स सपोज, तो उसको तुम 2.5 घंटे में कवर करो, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस वैसी हो, ताकि जब मेन गेट एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन एनकाउंटर हो तो उसके लिए तुम्हारे पास बफर रहे। बट स्टार्टिंग में ऑब्वियसली वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। जब तुम 7-8 टेस्ट दे लोगे तब यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि ओके मैं इस पोर्शन में इतना अटकता हूँ, या इस एप्टी में मेरे को इतना टाइम लग रहा है, इस सब्जेक्ट में इतना टाइम लग रहा है। तो वो 7-8 टेस्ट के बाद आएगा।
पर इसके लिए तुमको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा जनवरी में। तो जनवरी का टारगेट तुम्हारा यही होना चाहिए कि फुल लेंथ टेस्ट देना है, मिस्टेक्स कम से कम करना है, कैलकुलेशंस फास्ट करनी है, रिवीजन करना है। अब रिवीजन के लिए दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट मेडिजी की एक हैंडबुक आती है, मतलब मैंने उसको लिटरली घोट लिया था, जो सब्जेक्ट्स मेरे को बड़े अच्छे लगते थे जिसमें मैं कंफर्टेबल थी। तो मेडिजी की एक हैंडबुक आती है रिवीजन नोट्स की, हम लोग उसकी फ़ोटो यहाँ पे डाल देंगे, वो खरीद लो, 200-300 की कुछ आएगी, बट इट्स वर्थ द इन्वेस्टमेंट। और 200-300 तो भाई ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो एक वो हैंडबुक खरीद लो, वो रिवीजन के लिए बहुत अच्छी होती है, उसमें पेंसिल से लिख लिया करो, जो भी एक्स्ट्रा लगे, जो नहीं लगे उसको काट दो। तो उससे रिवीजन, लास्ट मिनट रिवीजन काफ़ी इजी हो जाएगा। और अगर तुम खुद नोट्स बना ले रहे हो वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। तो जनवरी में तुम्हारी स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि ए क्विक रिवीजन जितना कर सको उतना, बी फुल लेंथ टेस्ट, और सी एनालाइजिंग द मिस्टेक एंड वर्किंग ऑन देम, इनको रिपीट मत होने दो। और बाकी जनवरी में एक सजेशन मैं ये दूंगी, कुछ नया मत पढ़ना, जितने सब्जेक्ट्स कवर हो गए उतने ही रहने दो, कोई एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे एंड टाइम पे करते हैं कि 2 नंबर का सब्जेक्ट है इसको पढ़ लेते हैं, वो 2 नंबर के सब्जेक्ट के चक्कर में तुम 20 नंबर का सब्जेक्ट बिगाड़ लोगे, ये मेरी गारंटी है। एंड टाइम पे हमारे दिमाग वैसे नहीं काम करता कि हम बेस से कोई चीज़ पढ़ें। तो जनवरी में तुम्हारा फोकस सिर्फ होना चाहिए जितना पढ़ लिया उसका मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे ला सकते हैं। एक बार तुम्हारे टेस्ट सीरीज में अगर 60-65 भी आने लगे ना, तो तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में मैं ये नहीं बोलूँगी कि पहले टेस्ट में तुम्हारे 70-80 आ जाएंगे, मैं चाहती हूँ कि पहले टेस्ट में तुम्हारे 30-35 आए, ताकि तुम अगले टेस्ट में बहुत अच्छा करो। तो जनवरी का टारगेट रखो कि ऑल्टरनेट डेज पे एटलीस्ट एक फुल लेंथ दे दो, फिर अगले दिन उसको एनालाइज करो, वो कॉन्सेप्ट पढ़ो, लॉन्ग नोट से पढ़ो, शॉर्ट नोट से पढ़ो, जैसे तुमको लगता है वैसा पढ़ो, और फिर अगेन फुल लेंथ दो। और फिर तुमको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जिसमें तुम बार बार अटक रहे हो, तो उसको रिवाइज करो और उसका यूनिट टेस्ट एक बार दे दो। मतलब लेट्स से कि कंपाइलर का कोई ऐसा टॉपिक है जो तुमको नहीं आ रहा है, बार बार हर टेस्ट में तुमसे वो गलती हो रही है, तो कंपाइलर का एक पूरा टेस्ट दे डालो, तो वो पूरा वैसे रिवाइज हो जाएगा। तो ये था फेज 3। अब आता है फाइनल एंड गेम फेब। तो फाइनल स्प्रिंट में तुमको क्या करना है? देखो, फेब में कुछ नहीं करना है, फेब में मोस्टली फर्स्ट या सेकेंड वीक में एग्ज़ाम हो जाएगी। तो उससे पहले अगर तुम्हारा मन हो, अगर तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा दिमाग अलाउ करता है, तो रिवीजन कर लो शॉर्ट नोट से, लॉन्ग नोट्स खोलना भी मत। ठीक है, मैं सजेस्ट ही नहीं करूँगी कि लास्ट डेज पे तुम कुछ एकदम एक्सट्रीम हैवी पढ़ लो दिमाग के लिए। जो शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं वो पढ़ लो, या फिर कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो तुमको याद रखने की ज़रूरत है, कोई कांस्टेंट वैल्यूज़ है या ये सब जो होता है वो पढ़ लो। बाकी कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कोई टेस्ट वेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। फेब में बस मैनिफेस्ट करो कि 100 अंडर 100 आ जाए। बाकी अगर तुमने जितना हमने जिस स्टेप्स में हमने बताया है, जिस पेजेस में हमने बताया, अगर तुमने वैसा पढ़ लिया डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ, तो मैं गारंटी दे रही हूँ यहाँ बैठ के कि तुम्हारे अंडर 100 आ जाएगी। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। बहुत लोग मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं या लिंक्डइन पे कि हमने फलाना जैन या फेब में स्टार्ट किया था, पर उसके बाद 1 महीना पढ़ के छोड़ दिया। ऐसे नहीं होती क्लियर। ऐसे तो तुम 10th क्लास के एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारे पास कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नहीं है। तो पढ़ लो, क्योंकि ये जो तुम लड़के लड़की के चक्कर में पढ़े रहोगे उससे कुछ नहीं होना है। मतलब वो तुम अगर कमाओगे नहीं तो वो भी चले ही जाएंगे ज़िंदगी से। तो पढ़ो, नौकरी लो और आगे बढ़ो। और फेब में अगेन कमिंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट, कोई ज़रूरत नहीं कुछ नया पढ़ने की। जो पढ़ा है उसको अगर रिवाइज करने का मन हो तो कर लेना, अदरवाइज ऊपर वाले के ऊपर छोड़ के सीधे एग्ज़ाम देने चले जाना। फेब में कुछ भी नया उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था अ क्विक ज्ञान अबाउट कैसे तुम प्रिपेयर कर सकते हो स्पेसिफिकली फॉर CSE। तो इफ़ यू वांट कि हम किसी और स्ट्रीम के लिए बनाएं, मतलब आई एम फ्रॉम सिविल तो आई कैन ट्राई टू मेक फॉर सिविल एज वेल, बट अभी मैं उस डोमेन के उतना टच में नहीं हूँ, बट मैं अपनी जर्नी थोड़ी सी एनालाइज करके आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। बट अभी हम आगे लाने वाले हैं टेस्ट सीरीज़ पे रिव्यूज़, और टेस्ट सीरीज़ का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें, कि हाउ टू गिव टेस्ट सीरीज़, उस पर एक वीडियो, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। बाकी तो पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने ना, अगर किसी ने DL से पढ़ा है तो स्ट्राइवर को तो सब जानते ही होंगे, तो उसका मैंने एक लिंक्डइन पे पोस्ट देखा था और वो मतलब वो रह गया है मेरे साथ कहीं ना कहीं। तो उसने लिखा था कि इफ़ यू वांट समथिंग डोंट क्राई इन कॉर्नर, बेस्ट बन, मेहनत कर और छीन ले। तो ये जिसने दिमाग में बिठा लिया, देयर इज़ नो वे बैक। आधी ज़िंदगी तो उसकी ऐसे ही शॉर्ट हो गई है। तो बाकी तो पढ़ते रहो, पढ़ने हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है।
बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तुम्हें भी बहुत सारा काम है, होना भी चाहिए, मुझे भी बहुत सारा काम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।